हेलो दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं स्टेट का अभी तो नोटिफिकेशन आते आते रह जा रहा। फॉर्म भी फिलअप हो रहा है बट अभी टेक्निकल इशू के कारण डिले हो रहा है। तो हम इसी स्टेट को तैयारी कर उनको मद्देनज़र रखते हुए हम टेस्ट सीरीज आज 2 ला रहे हैं। इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे, रुक्मणी का है। इसमें आर्ट्स ऑफ टीचिंग का डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। छात्रों के समाजीकरण के लिए विद्यालय का यह परिपक्ष विशेष प्रभावी होता है। किसके लिए प्रभावी होता है? अनुकूल पर्यावरण के। 19वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया? ऑगस्ट कॉमेट ने। वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? मापन रेखा विधि कहलाती है। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के। विद्यालय में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है परंतु वह पढ़ने में भी कमज़ोर है। वह आपसे निवेदन करते हैं कि वह सैंपल पर देख नहीं पाते हैं, उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठने देंगे जिससे वह सैंपल पर लिखा देख सकें। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 1981 को। जैक्सन व मैसिक ने सृजनात्मक के कितने आधार बताए? 4 आधार बताए। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि उससे कई जवाबदेही बढ़ेगी। सामान्य श्रवण क्षमता कितना होता है? 0 से 25 डेसिबल के बीच में होता है। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण आपके ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। उस विषय में छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, उस बात में छात्रों को सिखाई जा रही हो, उस शैली में जिस शैली से छात्रों को सिखाया जा रहा हो, उपयुक्त में से सभी होगा। शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे। प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होते हैं। वह अपने निरीक्षण के द्वारा स्वयं की बनाई योजना का मूल्यांकन करता है। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक कौन है? फ्रावेल। शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। बाल स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखकर थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव नियम की व्यापक आलोचना की गई है। कुछ आलोचनाओं को नीचे सूचीबद्ध किया जाता है। इसका ये होगा, एस-आर के बीच में संबंध स्थापित करने के तरीकों के मात्र एक आदत निर्माण का सिद्धांत न कि अधिगम का सिद्धांत माना जा सकता है। और हम अब 20वां देखेंगे, पाठ्य के लाभ क्या हैं? पाठ्य के लाभ
मार्गदर्शन, संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्निहित को क्या कहते हैं? प्राथमिक अंतर्निहित कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक शिक्षा है। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? 45 घंटे का। जीन पियाजे एवं लेव वाइकोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2025 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या करना चाहिए? सक्रिय और सामाजिक है। स्वभाव में क्या है? सक्रिय और सामाजिक।